क्यों जेल डाला, क्या हुआ क्या था? आप ये भी बता रहे थे कि कोई लड़की भी है, उसको आप घर लेके आए और 5 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। क्या है पूरा मामला? सर नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो खबर सीधा संबंध रखती है राजस्व पुलिस से। और आपको याद होगा अंकिता भंडारी मामले में राजस्व पुलिस की क्या भूमिका थी। अब जो ये मामला मैं चमोली का लेके आया हूं ये भी सीधा संबंध रख रहा है राजस्व पुलिस से। क्या कुछ हुआ है इसमें, क्योंकि जो शख्स आज मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनके भाई हैं छोटे, वो आज जेल में बंद है। क्यों जेल में बंद है, क्या हुआ है, वो जानने के लिए हम आज इनके पास में आए हैं। तो पूरी खबर पे बने रहिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं देवाल से बिलोंग करता हूं और ताजपुर मेरा गांव है सर, चमोली डिस्ट्रिक्ट से सर। तो आपके यहाँ रेगुलर पुलिस नहीं है अभी भी राजस्व पुलिस है? राजस्व पुलिस है सर। क्या हुआ, आपका भाई क्यों जेल गया? सर जेल इसलिए, अभी उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर दबाव किया पटवारी से, और पुलिस वाले आए, उसके बाद हमारे घर में आए, मार पीट करी पुलिस वालों ने। और हमारी माँ 5-6 साल 2005-6 से बीमार हैं, गठिया बाई के मरीज है, और उनको हमें प्रताड़ित किया गया घर पे, और ज़बरदस्ती केस बनाया गया और 376 में उसको जेल डाला गया सर। नहीं, क्यों जेल डाला, क्या हुआ क्या था? आप ये भी बता रहे थे कि कोई लड़की भी है, उसको आप घर लेके आए और 5 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि मेरे छोटा भाई के साथ क्या हुआ कि एक लड़की के साथ किसी 3rd% गांव की है, हमारे गांव में उसकी बुआ रहती है, और अपने बुआ के यहाँ आई, और बुआ के यहाँ आने के बाद मेरे भाई के साथ संबंध बनाए या नहीं बनाए वो तो मुझे खैर पता नहीं है, बट ये है कि 5 महीने में बच्चा हुआ सर। पटारी के कहने से हमारे ज़बरदस्ती घर में भिजवाया गया, और उसके बाद 5 महीने में बच्चा पैदा हुआ। तो उसके बाद जब हम पटवारी के पास गए, बच्चा 5 महीने में कैसे हुआ, तो उन्होंने डरा धमका के हमारे ऊपर मर्डर का केस बनाया, जिसमें हमने कोई बातचीत रखी आगे, तो हमारे कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी सर उन्होंने। तो क्या मतलब ये भी कहीं सुनने में आ रहा था कि लड़की बालिग है, नाबालिग है, कुछ जानकारी है आपको? सर पटवारी लोगों ने बोला कि लड़की नाबालिग है, बोला मुँह से, बट लिखा नहीं है उन्होंने, लिखित कार्रवाई में कुछ ऐसा लिखा नहीं है सर। नहीं, लिखत में आपको कुछ भी नहीं दिखाया? उनके कोई प्रमाण पत्र हो, कोई आधार कार्ड हो, कुछ ऐसा? सर ऐसा आधार कार्ड, प्रमाण पत्र वगैरह कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, खाली मुँह से बोला, और उसके बाद ये ज़बरदस्ती हमारे पर आरोप लगाया गया सर। मतलब आपका ये कहना है कि वो जो 5 महीने में जो बच्चा हुआ है वो आपके भाई का नहीं है? सर वो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा भाई का है। अगर होता भी तब भी हमने ज़बरदस्ती दबाव के चक्कर में उस लड़की को घर में प्रशासन के माध्यम से रखा था, जिस दरमियान वो लड़की हमारे घर में नहीं रही, उल्टा मार पीट का आरोप हम पे लगा रही है जानबूझ के। तो फिर आज बच्चे का क्या हुआ, बच्चा कहाँ है? बच्चा तो सर प्रशासन वालों ने मतलब उनके कहने पे वगैरह मरवा दिया। जो लड़की का मामा है, उस रात को कॉल आया हुआ लड़की का, जिस रात को यहाँ से घर गया, वो लड़का यहाँ पे नौकरी करता था मेरा छोटा भाई, और यहाँ से घर गया, जैसे गया तो उसके बाद उसी रात को उसके मामा लोगों का जब कॉल डिटेल में पता चला, तो कॉल डिटेल में हमने देखा कि इसके लड़की का मामा का फ़ोन आया हुआ था रात को, जिस बीच में वो बच्चा मार दिया इन्होंने। तो लड़की ने खुद मारा है, और उनका कहना है, प्रशासन का कहना है कि कोई माँ बच्चे को नहीं मारती है सर। अब इसमें जो बात निकल के आ रही है कि जो 5 महीने में बच्चा हुआ था वो बच्चा मर गया या मार दिया गया। इनका आरोप यह है कि उस बच्चे को इन्होंने नहीं मारा है, लेकिन इनके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, केस हो गया, भाई इनका जेल में है। लेकिन अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें ये नहीं बताया गया कि वो बिटिया या वो बच्ची नाबालिग थी या बालिग थी। इसमें एक चीज़ और होती है, डीएनए टेस्ट भी होता है, आपको जानकारी है? जैसे सर हम डीएनए टेस्ट करा रहे थे, मेरे पापा लोग ले जा रहे थे वहाँ पे, लड़की को ले गए आधे रास्ते तक। उसके बाद डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया, उन्होंने ज़बरदस्ती पापा को बोला कि तुम गाड़ी वगैरह करो, और प्रशासन आधे रास्ते तक लड़की के घर गए। उन्होंने बोला कि लड़की के बाप को बुलाते हैं, बट लड़की के बाप को उन्होंने बुलाया नहीं, दूसरे दिन राजीनामा करा दिया हमारे साथ। तो राजीनामा हो गया था, तो फिर क्यों दिक्कत हुई, फिर जेल जाने वाली बात क्यों हुई? सर जब राजीनामा हुआ, फिर लड़की ने घर पे भाई के साथ मारपीट करी, उसके बारे में हमने सूचित भी किया था पटवारी लोगों को, एप्लीकेशन भी लिखा था ग्राम प्रधान के माध्यम से। तो उन्होंने क्या करा कि उसके बीच में कोई बात नहीं करी, पापा को बुलाया, पापा को बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि ना लड़की का बाप आए यहाँ पे, ना तुम आना यहाँ पे। और इसके बाद में
जब लड़की 1 साल बाद अपने माँ के साथ अपने घर गई, 1 साल के बाद उस पर 376 का मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट में मामला चल रहा है अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। जी सर। तो आप लोग पैरवी करने के लिए जाते हैं कोर्ट में? सर जितने बार भी इन्होंने हमारे पे मतलब बोला कि यहाँ पे आना पड़ेगा तारीख, हमने कहा ठीक है सर हम आएंगे। अब गए, हम सीधे साधे गरीब लोग हैं, घर से गरीब हैं और कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो हम आगे इस मामले को रख सकते हैं। हमारे जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं, हमारा कोई बात रखा नहीं जा रहा सर, वो कोर्ट में जो मामला चल रहा है। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है, मैं कानून की अगर बात करूं और टेक्निकल चीज़ों की बात करूं कि अगर लड़की नाबालिग है तो नाबालिग लड़की के लिए सहानुभूति सबकी है, मेरी भी है और कानून की भी है। लेकिन लड़की अगर नाबालिग नहीं है तो फिर इन भाई को राजस्व पुलिस की तरफ से परेशान क्यों किया जा रहा है? और अगर लड़की नाबालिग है तो कानून अपना काम सही से करे। साफ तौर से मेरा यह कहना है, क्योंकि नाबालिगों के साथ में सीधा सीधा पॉस्को एक्ट लगता है, ये मैं जानता हूं। मैं कतई भी ना तो इनकी तरफदारी करूंगा ना उनकी तरफदारी करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि राजस्व पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं, अंकिता भंडारी के टाइम से ये आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्या राजस्व पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है? और अगर इनका भाई दोषी है, वो लड़की नाबालिग थी, तो इनको बताया क्यों नहीं गया है कि वो नाबालिग है? आपको अभी तक पता नहीं है कि वो बालिग थी या नाबालिग थी? नहीं सर, मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है लड़की नाबालिग है या नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं मुझे। और हमारे घर वालों को जितने भी वहाँ पे हम लोग गए, कोर्ट में गए, अभी तक हमें कोई बातचीत वार्तालाप नहीं हुई सर। तो आपके भाई ने कभी बताया हो? सर भाई ने भी नहीं बताया। एक्चुअल में हमें भी तभी पता चला जब मैं अचानक केस दर्ज हुआ, और केस दर्ज होने के बाद मैं यहाँ पे, मेरे पापा देहरादून आए हुए थे, तो ज़बरदस्ती उन्होंने पटवारी लोगों ने कॉल करके बुलाया कि ऐसे ऐसे मामला है। उस बीच में बातचीत चली तो लास्ट में उन्होंने हमारे ऊपर ही सारा दबाव करके मामला बनाया सर। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पटवारी के नीचे ग्राम प्रहरी ताजपुर में अभी प्रेरित है सर। तो जो प्रहरी हैं जिनके नीचे वो हैं, क्या पटवारी वही जांच कर रहे हैं? हाँ, पटवारी के नीचे ही काम करते हैं सर। क्या नाम है पटवारी जी का? श्री प्रमोद नेगी जी हैं, और जो वहाँ पे पटवारी साहब हैं अभी, जो जांच कर रहे हैं इसकी, जो जांच कर रहे थे इसकी। तो ये मामला अभी आपका राजस्व पुलिस में ही है या रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ है? ये राजस्व पुलिस के पास है सर, सिविल कोर्ट में कर्णप्रयाग में चल रहा है। कर्णप्रयाग में चल रहा है जी। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि सर, सब पहले तो जो मामला बनाया गया 376 में, कैसे बनाया गया ये मामला, उसको जेल में क्यों डाला गया? हमारे बीच में कोर्ट में अगर केस दर्ज करा था तो हमारे सामने कोई बातचीत इन्होंने करी नहीं, ज़बरदस्ती उसको कोर्ट में वो जेल में डाल दिया। चलिए, बहुत सारी की टेक्निकल चीज़ें भी इसमें हैं। हालांकि इस मामले की तस्दीक मैं पटवारी महोदय से भी करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर लड़की या बिटिया नाबालिग है तो मामला एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं भी नहीं चाहता हूं कि बिटियाओं के साथ, वो भी नाबालिग बिटियाओं के साथ, इस तरह का जघन्य अपराध हो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जो दूसरा पक्ष है उनके साथ में भी किसी तरीके की कोई बात ना हो जिससे कानून से उनका विश्वास उठे। पुलिस चाहे रेगुलर हो चाहे राजस्व हो, दोनों को अपना काम इस ढंग से करना चाहिए कि इस तरीके के लोग हमारे पास कम ही आए। तो चलिए, इस खबर पे मैं लगातार बना रहूँगा। इनका भाई अभी भी जेल में है, पूरा परिवार इनका डिस्टर्ब है। पूरी खबर की तस्दीक करके मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित आऊँगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।